जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, ग्रीस में भीषण रेल दुर्घटना पर पोप फ्रांसिस ने शोक व्यक्त किया। अमेज़न की कलीसिया ने इक्वाडोर में आदिवासी नेता की हत्या की निंदा की। पूर्व सिविल सेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईसाइयों पर हमलों को रोकने का आग्रह किया। दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में हिंदू कट्टरपंथियों ने ईसाई स्टॉल को बनाया निशाना। उड़ीसा में मरियम पर्व में 50,000 लोग शामिल हुए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण मामले में ईसाई नेताओं को जमानत देने से इनकार किया। सलेशियन डायरेक्टर मेजर ने कहा, हम यहाँ आपसे सुनने और सीखने के लिए हैं। कैथलिक धर्म बहनों को व्यावसायिक योजनाओं के साथ कोविड महामारी से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। ग्रीस में भीषण रेल दुर्घटना पर पोप फ्रांसिस ने शोक व्यक्त किया। ग्रीस के लसारिया शहर के पास मंगलवार रात हुई ट्रेन दुर्घटना के लिए पोप फ्रांसिस ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए एक संदेश भेजकर प्रभावित लोगों को अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया। पोप की ओर से ग्रीक कैथलिक धर्माध्यक्षी सम्मेलन के अध्यक्ष सीरोस के धर्माध्यक्ष पेत्रोस स्टेफनोस को भेजे गए एक तार संदेश में वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने लिखा, मृत आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रेममय दया के सुपुर्द करते हुए पोप फ्रांसिस उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं जो अपने प्रियजनों का शोक मना रहे हैं। रेल दुर्घटना में घायल हुए लोगों और राहत कार्यों में संलग्न आपातकालीन कर्मचारियों को पोप फ्रांसिस ने ईश्वरीय प्रेम में शक्ति और एकजुटता की प्रतिज्ञा के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। अमेज़न की कलीसिया ने इक्वाडोर के आदिवासी नेता की हत्या की निंदा की। अमेज़न के कैथलिक धर्मगुरुओं ने आदिवासी कोफन लोगों के नेता एदुआर्दो मेंदुआ की हत्या की कड़ी निंदा की है, जिन्होंने अमेज़न जंगल में तेल निष्कासन के खिलाफ संघर्ष के एवं न्याय की मांग की थी। हथियारबंद लोगों ने मेंदुआ पर पिछले रविवार को उस समय हमला किया जब वे पूर्वोत्तर इक्वाडोरियन अमेज़न में डुरेना शहर में अपने बगीचे में थे। उन्होंने उन पर 12 गोलियां चलाई। मेंदुआ एक कोफन आदिवासी नेता थे। वे इक्वाडोर के आदिवासी राष्ट्रीयताओं के परिसंघ के सदस्य थे। वे उन कार्यकर्ताओं के दल के हिस्से थे जो दशकों से राज्य के स्वामित्व तेल कंपनी को सुकोम्बियोस के क्षेत्र के अपनी ड्रिलिंग का विस्तार करने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पूर्व सिविल सेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईसाइयों पर हमलों को रोकने का आग्रह किया। 93 पूर्व सिविल सेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है कि वे भारत में ईसाइयों पर हमलों में हालिया वृद्धि के बारे में क्या सोचते हैं। संवैधानिक आचरण समूह के तहत बंदी सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने मोदी से 4 मार्च के अपने खुले पत्र में देश के ईसाइयों को आश्वस्त करने का आग्रह किया है कि उन्हें प्रशासन और कानून के समान और निष्पक्ष उपचार मिले। पत्र की शुरुआत में कहा गया कि हम अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के पूर्व सिविल सेवकों का एक समूह है जिन्होंने हमारे करियर के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों में काम किया है। एक समूह के रूप में हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन निष्पक्षता और तटस्थता में विश्वास करते हैं और भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते हैं। दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में हिंदू कट्टरपंथियों ने ईसाई स्टॉल को बनाया निशाना। हिंदू कट्टरपंथियों के एक समूह ने पवित्र बाइबल की प्रतियों के वितरण पर आपत्ति जताते हुए राजधानी में प्रतिष्ठित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में एक ईसाई पुस्तक स्टॉल में कथित रूप से तोड़फोड़ की। देश में एक प्रोटेस्टेंट ईसाई और गैर लाभकारी संगठन द गिदोन्स इंटरनेशनल द्वारा चलाए जा रहे स्टॉल का 1 मार्च को पुस्तक मेले के 31वें संस्करण में निशाना बनाया गया था, जिसे प्रकाशन जगत में एक प्रमुख कैलेंडर कार्यक्रम माना जाता है। द गिदोन्स इंटरनेशनल के सदस्य डेविड फिलिप नेरी ने 2 मार्च को बताया, अचानक लगभग 40 पुरुष भगवा स्कार्फ और एक तिलक लगाए हुए आए और चिल्लाने लगे, मुफ्त बाइबल बंद करो, धर्म परिवर्तन बंद करो। उन्होंने कहा, उनमें से एक ने मुझे धक्का दिया और मैं कुर्सी पर गिर पड़ा। उनमें से कुछ ने पवित्र बाइबल भी उठा ली और मेरे सहयोगी और मुझे प्रतियों के मुफ्त वितरण को रोकने के लिए धमकी दी। मैं पिछले 10 वर्षों से हम नई दिल्ली में पुस्तक मेले में भाग ले रहे हैं और ऐसी कोई समस्या नहीं थी। यह चौंकाने वाला था और हम अभी भी अपने मन में डर की भावना महसूस करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि यह घटना शांति से गुजरे। उड़ीसा में मरियम पर्व में 50,000 लोग शामिल हुए।
5 मार्च को 50,000 से अधिक लोग उड़ीसा में मां मरियम के एक तीर्थ स्थल पर एकत्र हुए जब इसने 2 साल के अंतराल के बाद अपना पर्व मनाया। कटक भुवनेश्वर के आर्चबिशप जॉन बरवा ने कहा, हम यहाँ कोविड महामारी के बाद ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए है जो हमसे बिना शर्त प्यार करते हैं, जो हमेशा हम सभी के लिए माता मरियम की मध्यस्थता देने को तैयार है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण मामले में ईसाई नेताओं को जमानत देने से इनकार किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ईसाई स्वायत्त विश्वविद्यालय के कुलपति और निदेशक को उनके धर्मार्थ कार्यों की संदिग्ध प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और इसके निदेशक विनोद बिहारी लाल ने अग्रिम जमानत के लिए उत्तर प्रदेश में अदालत का रुख किया। उन्हें 1 साल पुराने कथित समूह धर्मांतरण मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने 28 फरवरी के अपने आदेश में कहा, अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है। अदालत ने कहा, अपराध के आरोप की प्रकृति, आवेदकों के अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति होने की भूमिका, धर्मार्थ कार्य के पीछे उनका इरादा संदिग्ध प्रतीत होता है, जो समाज के सीमांत वर्ग के हित को प्रभावित करता है। सलेशन मेजर डायरेक्टर ने कहा, हम यहाँ आपसे सुनने और सीखने के लिए हैं। सलेशन डायरेक्टर मेजर ने 1 से 4 मार्च तक भारत में हैदराबाद के सलेशन प्रोविंशियल हाउस में दक्षिण एशिया क्षेत्र के साथ दौरा किया। डॉन बॉस्को के सलेशन सोसाइटी को सलेशन फादर्स के नाम से जाना जाता है। सलेशन डायरेक्टर मेजर फादर एंजल फर्नांडिस ने कहा, हम यहाँ आपको सलाह देने के बजाय आपसे सुनने और सीखने के लिए अधिक है। फादर एंजल ने कहा, दक्षिण एशिया क्षेत्र के 12 प्रोविंशियल और काउंसिलर के लिए इस एकता को जीने और अनुभव करना एक अनमोल क्षण है। कैथलिक धर्म बहनों को व्यावसायिक योजनाओं के साथ कोविड महामारी से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए सम्मानित किया गया। 3 कैथलिक धर्म बहन सिस्टर अन्ना मैरी, सिस्टर इरुदया, सिस्टर मरियम्मा उन 33 उत्कृष्ट महिला उद्यमी में शामिल है जिन्हें व्यावसायिक योजनाओं के साथ कोविड महामारी से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए सम्मानित किया गया। महामारी के बाद लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण के लिए चाइल्ड फंड और सिटी बैंक के माध्यम से फंक्शनल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सोसाइटी द्वारा समर्थित 1408 महिलाओं में से पुरस्कार विजेताओं को चयन किया गया। धर्म बहन को FPTRS के साथ महिला उद्यमी के चयन, प्रशिक्षण और समर्थन के सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। शनिवार एवं रविवार को कैथलिक समाज के द्वारा विभिन्न संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 4 मार्च शनिवार को जन विकास सोसाइटी इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें शहर के विभिन्न बस्तियों से लगभग 400 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। सम्मान संस्था व जागृति कामकाजी महिला सरकारी शाखा संस्था भोपाल द्वारा 5 मार्च रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 1930 टोल फ्री नंबर है जिस पर आप अपने साथ हुए साइबर क्राइम की सूचना दे सकते हैं। यह कथन साइबर क्राइम थाना प्रभारी श्री नीतू कुंसारिया जी द्वारा दिया गया, जो कि सम्मान संस्था व जागृति कामकाजी महिला सहकारी साक्ष्य संस्था के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के तौर पर अपना वक्तव्य प्रदान कर रही थी। यह कार्यक्रम दिनांक 5 मार्च को रविवार को सेंट जोसेफ कोएड स्कूल के सभागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम विशेष तौर पर भोपाल शहर की विभिन्न बस्तियों में निवासरत महिलाओं हेतु आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। इसी के साथ कलिसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।